Good morning, students. This is Atul Prasanth from Gateway School, and this is the first video of class 7 civics. इसमें हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरव्यू में और इसका इंट्रोडक्शन लेंगे पूरा का पूरा कि चैप्टर में क्या दिया गया है और कितने वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहाँ से चैप्टर से, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। सबसे पहले इक्वालिटी को डिफाइन करेंगे। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। ये तो हिंदी में हो गई, लेकिन डेफिनेशन इसका क्या होगा? व्हेन एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, व्हेन एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली इज कॉल्ड इक्वालिटी। और इंडियन हम जानते हैं, इंडियन मतलब भारत के बारे में बात हो रही है। और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें हम पीपल्स रूल कहते हैं, जिसे हम पीपल्स रूल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे लोग अपनी सरकार बनाते हैं इलेक्शन के थ्रू, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शन में। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्लियर हो गया। डेमोक्रेसी में ये बताया गया, जिसमें ये कहा गया है कि वो पीपल्स रूल होगा, वो गवर्नमेंट होगी। और इक्वालिटी का मतलब है जहाँ व्हेन एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, जहाँ पे सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग 6 टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पे। पहले में हम बात करेंगे ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब कि इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है और क्या क्या इस चैप्टर में मज़ेदार चीज़ें हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के मीनिंग को समझेंगे। इक्वालिटी के डेफिनेशन को समझ लिए एक बार में, लेकिन इसके मीनिंग क्या क्या है, और अगर इसमें किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होगा तो वो भी हम लोग उसी में दूर करेंगे। फिर हम बात करेंगे 2 केसेस ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में। हम लोग 2 केसेस पढ़ेंगे। उन केसेस में एक में बात किया जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, दूसरा बात करेंगे हम लोग मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में। हम देखेंगे कि किस तरह से इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। फिर हम बात करेंगे 4th में प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कौन से ऐसे प्रोविजंस या प्रावधान बताए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बताता है कि इक्वालिटी है या इक्वालिटी को देता है, स्टेट हमें देता है, इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है। देन वी विल टॉक अबाउट मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम ये कब लाया गया था, इंट्रोडक्शन किया था, क्या इसका ऑब्जेक्टिव्स था, क्या इसके फीचर्स थे, इसमें हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या इसके फीचर्स हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू मतलब इस चैप्टर के बारे में। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी का देखो क्या मतलब होता है। इक्वालिटी का मतलब इतना तो समझ में आ गया कि समानता कहते हैं, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में समानता का क्या मतलब है? यहाँ पे इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के आधार पर डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कल्चरली डाइवर्सिटी है, जियोग्राफिकली डाइवर्सिटी है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को सब में एक समान, एक साथ व्यवहार करना, बिहेवियर करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए हम लोग इक्वालिटी को फॉलो करते हैं। इक्वालिटी हमारा एक ऐसा आइडियल है जिसके बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात करते हैं, और उस आइडियल के बारे में आसानी से हम कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी में बताया गया एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। तो इक्वालिटी इंडियन डेमोक्रेसी क्या हुआ? इक्वालिटी मतलब लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में क्या क्या इक्वालिटी है। तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो एक पिलर है, एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट स्तंभ माना जाता है, वो है इक्वालिटी। और दूसरा क्या है? वो है जस्टिस। तो इक्वालिटी एंड जस्टिस आर द 2 पिलर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। अगर इक्वालिटी हम नहीं देंगे, किसी को समानता नहीं देंगे, अगर हम किसी को सम्मान नहीं देंगे, तो हम कह ही नहीं सकते कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है। ठीक है, और जस्टिस भी होना ज़रूरी है, न्याय भी होना ज़रूरी है। तो न्याय और समानता ये दोनों ही ज़रूरी स्तंभ हैं हमारे भारतीय लोकतंत्र के। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से समझेंगे कि इक्वालिटी के मीनिंग को समझेंगे, 2 केसेस ऑफ इनइक्वालिटी को देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास किसी भी तरह का क्वेरीज होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।